हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका कक्षा 8th विषय गणित कार्यपत्रक 3 और आज की तिथि है 19 जुलाई 2021। आज हमारे पास एक नया टॉपिक है जिसको हम बोल रहे हैं ज्यामितीय संरचनाओं का परिचय भाग 1। अच्छा, ज्यामितीय संरचनाएं का मतलब क्या होता है? ज्यामिति मतलब जहाँ पर आप वृत्त बना सकते हो, सर्कल, जहाँ पर आप एक चतुर्भुज बना सकते हो, क्वाड्रिलेटरल, जहाँ पर एक ट्राइंगल बना सकते हो, मतलब त्रिभुज बना सकते हो, जहाँ पर आप एक लाइन खींच सकते हो, है ना। ये सब आपके क्या कहलाते हैं? ज्यामितीय संरचनाएं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अच्छा, परिचय का मतलब इंट्रोडक्शन देना किसी के बारे में। जब कोई नई चीज़ आती है तो हम उसके बारे में बताते हैं ना, कि भाई हमारे घर में कोई मेहमान आया तो हम परिचय देंगे, ये हमारे चाचा लगते हैं, मामा लगते हैं, भाई लगते हैं, बहन लगते हैं, क्या लगते हैं। तो ये परिचय है और ये भाग के आगे आपका 1 आ गया बच्चों। बहुत ही ईजी है, बहुत ही अच्छा है। तो आप ज़रा यहाँ से ध्यान देंगे। तो ज़रा सा हम आगे पढ़ते हैं। तो हम कुछ ऐसी ज्यामितीय संरचनाओं को पढ़ेंगे जो हमारी अभी, जिसको हम पुनः दोहरा रहे हैं। जैसे यहाँ पर देखो ना, टेबल है कि जहाँ पर नाम दिया गया है, नाम जैसे बिंदु के बारे में पढ़ेंगे, उनकी आकृति क्या होती है, दैनिक जीवन में उनके क्या उदाहरण है। तो सबसे पहले हम बिंदु की बात करें। बिंदु बस एक स्थिति है, इसकी कोई मोटाई नहीं होती, इसकी कोई लंबाई नहीं होती और इसकी कोई चौड़ाई नहीं होती। यह एक आयामहीन मात्रा है। आयामहीन मात्रा का मतलब, आयाम का मतलब क्या होता है? जिसकी ना कोई लंबाई, ना चौड़ाई, ना ऊंचाई होती है, उसको बोलते हैं आयामहीन होना। प्रतीकात्मक रूप हम किससे लिखते हैं? जैसे डॉट मतलब पी से लिखते हैं, जहाँ पी मतलब पॉइंट, इंग्लिश में पॉइंट बोलते हैं ना बिंदु को, तो ये पॉइंट होगा। अच्छा, दैनिक जीवन में इसके क्या उदाहरण है? भाई दैनिक जीवन में इसके तो बहुत सारे उदाहरण है। हम अगर इसको बिंदु की तरह बिहेव करें तो हमने कोई बिंदु बना दिया सर के, ये बिंदु हो गया। सूरज, तारे को हम देखते हैं ना, तारा बहुत दूर होता है, वो भी बिंदु के रूप में दिखा देता है तारा, तो तारा एक बिंदु के रूप में हो गया, है ना। दैनिक जीवन में इसका उदाहरण हो गया। दूसरी बात आई रेखा की, कि रेखा क्या होती है? अब कई लोग बोलेंगे यार तो कोई फिल्म हीरोइन का नाम हो गया रेखा, तो वो रेखा नहीं है। रेखा वो होती है जो एक सीधी लाइन होती है, एकदम स्ट्रेट लाइन होती है ना। तो रेखा अनंत बिंदुओं का एक सीधा जुड़ा हुआ समुच्चय है, जिनकी दोनों दिशाओं में असीम रूप से फैली हुई है। इसका कोई भी अंत बिंदु नहीं है, इसको मापा नहीं जा सकता है। कहने, अब प्रतीकात्मक रूप मतलब कैसे लिखते हैं इसको? इस तरह से उसे शो किया जाता है। कहने का मतलब, ये एक लंबी सी लाइन हो गई तो इसमें क्या आ गया? इधर भी तीर का निशान, मतलब इधर भी तीर का निशान, मतलब ये एरो हो गया ना। तो जहां पर भी ये एरो जैसे निशान आ जाते हैं मेरे बच्चों, उसका मतलब होता है इसको आगे हम खींचकर और भी लंबा कर सकते हैं। मतलब इसका कोई भी एंड नहीं होता, कोई भी इसकी निश्चित डिस्टेंस या दूरी नहीं होती, इसको हम अनंत तक ले जा सकते हैं। ये एरो का मतलब ही ये है कि इसे आगे खींच सकते हैं। क्लियर हो गया? अच्छा जी, अब इसका यहाँ पर क्या एग्जांपल होगा? इसका एग्जांपल ये हो गया, भाई टॉर्च की अगर लाइट है, भैया हम टॉर्च की अगर लाइट डालते हैं तो क्या उसका अंत है? कहीं पर नहीं है ना, वो तो आगे चल पीछे, कहीं पीछे, कितनी भी दूरी पे चली जा रही है। क्लियर हो गया? अब आ गया रेखाखंड। रेखाखंड क्या है? रेखाखंड जब कोई एक रेखा होती है और उस रेखा में से हम कोई एक छोटा सा पार्ट काट ले, इतना पार्ट हम काट ले, तो हम इसको यहाँ लेके आ गए, ये लेके आ गए, तो अब इसका एक स्टार्टिंग पॉइंट भी हो गया और एक इसका एंडिंग पॉइंट भी हो गया। तो जब किसी रेखा में से कोई चीज तोड़ी जाती है, उसका खंड किया जाता है, तो वो रेखा खंड होती है, क्योंकि वो रेखा से काटा गया है, तो वो क्या हो गया? आपका रेखा खंड हो गया। अगर हम बात करें स्केल की, हमारे पास स्केल होता है, क्या स्केल की लंबाई निश्चित होती नहीं होती है? होती है भैया, 15 सेंटीमीटर का स्केल होता है। ऐसे ही हमारे पास 30 सेंटीमीटर का स्केल होता है कि नहीं होता? तो रेखाखंड का दोनों पॉइंट होते हैं, अंतिम बिंदु भी होता है और उसका आरंभिक मतलब स्टार्टिंग पॉइंट भी होता है। तो ये चीज़ हमने समझ ली। अब हम पढ़ने जा रहे हैं, पहले हम जरा सा इसको आगे बढ़ा लें बच्चों, ऊपर कर लें जरा सा। अब हमारे पास क्या आई? हमारे पास अब आ गया है किरण। अब एक किरण क्या है? किरण का मतलब होता है, देखो हम देखते हैं ना सूरज, सूरज की किरणें निकालते हैं हम लोग, जब हम भी कोई भी ड्राइंग करते हैं तो निकालते हैं ना, ऐसे करके दिखाते हैं हम लोग। तो इसका मतलब क्या किरण का? कि उसका स्टार्टिंग पॉइंट तो है। स्टार्टिंग पॉइंट क्या है? सूरज जी है ना, सन है स्टार्टिंग पॉइंट, और एंडिंग पॉइंट है उसका क्या? नहीं है भैया। सूरज की रोशनी तो चलती चली जाएगी, चलती चली जाएगी, जब तक बीच में कोई क्या ना आए, रुकावट ना आए, वो चलती चली जाएगी, चलती चली जाएगी, चलती चली जाएगी। तो किरण का मतलब जिसका स्टार्टिंग पॉइंट तो होता है, मतलब जिसका आरंभिक बिंदु तो है, स्टार्टिंग पॉइंट तो है, पर उसका एंडिंग पॉइंट नहीं है, उसको हम क्या बोलते हैं? किरण बोलते हैं। और इस किरण को हम, है ना, किरण बोलते हैं। और किरण का दूसरा नाम भुजा भी हो सकता है, ये आप लोग याद रखोगे। चलो जी बच्चों, आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास क्या आ गई? प्रतिच्छेदी रेखाएं। ये प्रतिच्छेदी रेखा आ गई। अच्छा, प्रतिच्छेदी का मतलब
प्रतिच्छेदी का मतलब एक दूसरे को काटना, एक दूसरे को काटना। तो देखो अब एक रेखा तो ऐसी आ गई भाई, एरो आ गया ना, तो ये रेखा हो गई। अब दूसरी रेखा हमने यहां डाल दी, तो ये दोनों यहां पर काट रही है ना, इस पॉइंट पर काट रही है। तो इसलिए जब कोई दो रेखा, ये पहली रेखा और ये दूसरी रेखा, जब दो रेखा एक दूसरे को काट देती हैं तो वो प्रतिच्छेदी रेखाएं कहलाती हैं। तो एक रेखा ये हो गई, दूसरी रेखा ये हो गई, ये दोनों एक दूसरे को काट रही हैं, तो ये क्या हो गई, प्रतिच्छेदी रेखाएं। अच्छा जी, अब इसको हम आगे बढ़ते हैं अपने उसमें टॉपिक में। अब बढ़ते हैं हम समांतर रेखाएं कि ये भैया समांतर रेखाएं क्या होती हैं। बहुत ही अच्छा सवाल कि समांतर रेखाएं क्या हैं। तो समांतर रेखाएं देखो, एक लाइन हमारी, एक रेखा ये हो गई, देखो यहाँ पर स्ट्रेट तो नहीं बन पा रहा ना, और दूसरी रेखा क्या होगी, ठीक इसके ऊपर या नीचे कहीं पर ही बना दो, या ऊपर बना दो या क्या बना दो, नीचे बना दो। ये इसके समांतर रेखाएं। कहने का मतलब जैसे रेल की पटरियां होती है ना, ये रेल की पटरी जाती है, देखो ऐसे करके जाती हैं। क्या रेल की पटरी कहीं पर भी एक दूसरे को क्रॉस करती हैं? नहीं करती हैं, क्योंकि अगर रेल की पटरी एक दूसरे को क्रॉस करेंगी तो रेल गिर नहीं जाएगी, रेल तो गिर जाएगी भैया, ट्रेन गिर जाएगी। तो ट्रेन ना गिरे इसलिए उनकी पटरियों को हमेशा कैसा बनाया जाता है, समांतर बनाया जाता है, क्योंकि इन दोनों की बीच की डिस्टेंस हर एक पॉइंट पर क्या होती है, सेम होती है। अब देखो जैसे यहाँ पर ए बोला और इसको पॉइंट को बी बोला, तो यहाँ पर जितनी डिस्टेंस है 4 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पर सी और डी की बीच की डिस्टेंस कितनी होगी, 4 सेंटीमीटर ही होगी। तो समांतर रेखाएं जहां पर इनकी दूरियां हमेशा बराबर होती हैं। अच्छा जी, अब आ गया हमारे पास नया टॉपिक, सतह। सतह क्या है भैया, सतह वो होती है जो सभी दिशाओं में असीरुम से फैली हुई। अब जमीन की बात, धरती की जमीन की बात करें तो वो सतह ही तो है। अब वो सतह इधर से भी फैली हुई है, इधर से फैल सकती है, इधर से भी फैल सकती है, इधर से भी फैल सकती है। क्रिकेट का मैदान देख लो, सब जगह से फैल सकता है। फुटबॉल का मैदान देख लो तो वो सतह है। क्या है वो, सतह है। अच्छा, अब आगे हमारे पास नया टॉपिक जिसको हम बोल रहे हैं कोण। अब कोण क्या होता है, दो किरणों द्वारा उभयनिष्ठ बिंदु पर मिलने से बनी आकृति, उसको हम क्या बोलते हैं, कोण बोलते हैं। अब देखो दो किरण, एक किरण ये हो गई, दूसरी किरण ये हो गई, है ना। पर यहां पर क्या बोला है, उभयनिष्ठ बिंदु बोला। उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ का मतलब होता है कॉमन होना। क्या होना, कॉमन होना। तो देखो क्या ये लाइन जो ये रेखा जा रही है ए और ये रेखा जा रही है बी, किरणें, क्या ये एक ही पॉइंट से गुजर रही है? नहीं गुजर रही है। ध्यान से समझो, ये मैंने एक बनाया पॉइंट, अब इसी पॉइंट से निकल रही है एक ये किरण, इसी पॉइंट से निकल रही है ये दूसरी किरण। तो जो ये पॉइंट है, तो जो ये पॉइंट है, इसी पॉइंट को हम बोलेंगे उभयनिष्ठ बिंदु, उभयनिष्ठ पॉइंट, क्योंकि इसी पॉइंट से एक रेखा ये जा रही है, इसी पॉइंट से एक रेखा ये जा रही है। तो जब दो रेखाएं एक ही बिंदु से होकर जाएंगी तो वो कोई ना कोई कोण बनाएंगी। क्लियर हो गया। अच्छा, अब इन दोनों को हम क्या बोलते हैं, भुजा बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग, भुजा। तो पहली भुजा ये हो गई और दूसरी भुजा ये हो गई मेरे बच्चों। क्लियर हो गया। ये तो भैया हम क्लास 6-7 से पढ़ते आ रहे हैं, तो पता तो आपको होना ही चाहिए। चलो जी आगे बढ़ते हैं। अब इन्हीं कोण से अलग अलग प्रकार के कोण हमारे पास आते हैं। सबसे पहले आता है शून्य अंश कोण, जिसे हम 0 डिग्री का कोण बोलते हैं। तो वो होता क्या है भैया हमारे पास, देखो ये एक लाइन आई, ये एक रेखाखंड, ये कोण बन गया ना। पर अगर ये वाली रेखा इसके ऊपर आ जाए, कैसे, देखो बच्चों, तो एक रेखा तो ये थी, अब ये दूसरी रेखा इसी के ऊपर और आ जाए तो कितने का कोण बनाएगी, ये 0 डिग्री का कोण बनाएगी। तो इसी 0 डिग्री के कोण को हम शून्य अंश कोण कहते हैं। दूसरी चीज आई हमारे पास न्यून कोण, कि भैया ये न्यून कोण क्या होता है। न्यून कोण वो होता है जो 90 डिग्री से कम हो। तो हमारे पास टोटल होता है ये 90 डिग्री का कोण होता है, पर 90 डिग्री से कम के जितने भी कोण होते हैं, जितने भी कोण होते हैं वो सब न्यून कोण होते हैं। मतलब वो होते हैं आपके 1 डिग्री से स्टार्ट होकर 89 डिग्री तक के कोण क्या कहलाते हैं, आपके न्यून कोण कहलाते हैं, है ना। तो एग्जाम्पल जैसे 60 एग्जाम्पल हमारे पास हो गया बच्चों, सॉरी 60 डिग्री कोण क्या हो गया, न्यून कोण हो गया। 70 डिग्री कोण क्या हो गया, न्यून कोण हो गया। 88 डिग्री कोण क्या हो गया, न्यून कोण हो गया। 2 डिग्री कोण क्या हो गया, न्यून कोण हो गया।
डिग्री कोण क्या हो गया, न्यून कोण हो गया। 45 डिग्री कोण क्या हो गया, न्यून कोण हो गया। क्यों, क्योंकि ये सब 1 डिग्री से ज़्यादा है और 90 डिग्री से सबके सब कम है, इसलिए क्या कहलाए, हमारे न्यून कोण कहलाए। अब बात आती है हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक समकोण की। समकोण जो 90 डिग्री के बराबर, करेक्ट, ओनली 90 डिग्री कोण ही हमारा समकोण कहलाता है और कोई भी कोण हमारा समकोण नहीं कहलाता है। क्लियर हो गया था, बहुत ईजी था। अब हम बात कर रहे हैं अपने अधिक कोण की। किसकी बात कर रहे हैं हम लोग, अधिक कोण की। अब ये अधिक कोण क्या कहलाता है, सॉरी अधिक कोण क्या कहलाता है, जो कोण 91 डिग्री से स्टार्ट होता है और 179 डिग्री तक होता है, वो हमारा क्या होता है, अधिक कोण होता है। मतलब 91 कोण भी अधिक कोण, 92 कोण भी, और 100 भी, 120 भी, 179 भी, 178 डिग्री भी, 160 भी, 150 भी, सारे के सारे क्या है, हमारे अधिक कोण है। क्लियर हो गया बच्चों मेरे। अच्छा जी, सिंपल सा इसका अगर हम फिगर बनाए कोई तो कैसे बनेगा, ये देखो, ये बन गया आपका एक अधिक कोण बन गया, है ना। चलो जी, इसको भी हम आगे चलते हैं। अब हमारे पास आया नेक्स्ट टॉपिक किसका, संपूरक कोण का। ये संपूरक कोण का आया भैया। संपूरक कोण कौन होते हैं, संपूरक कोण वो होते हैं जो करेक्ट 180 डिग्री का कोण बनाते हैं। कितने का, 180 का। ये पूरा 180 एकदम स्ट्रेट लाइन, जिसको हम सरल कोण भी बोलते हैं। एकदम स्ट्रेट लाइन होती है, एकदम स्ट्रेट लाइन, एकदम स्ट्रेट लाइन 180 डिग्री का ये कोण कहलाता है। अच्छा जी, अब हम चलते हैं जरा सा नेक्स्ट कोण में, जिसे हम बोलते हैं प्रतिवर्ती कोण। प्रतिवर्ती कोण क्या होता है, जो 181 डिग्री से स्टार्ट होता है और आपका 359 डिग्री तक होता है। तो कहने का मतलब 190 डिग्री का कोण क्या हो गया, प्रतिवर्ती कोण हो गया। 200 डिग्री का कोण क्या हो गया, प्रतिवर्ती कोण हो गया। 250 डिग्री का कोण क्या हो गया, प्रतिवर्ती हो गया। 300 डिग्री का कोण क्या हो गया, प्रतिवर्ती हो गया। अच्छा, इसका एक कुछ हम चित्र बना लेते हैं, बिना चित्र के समझ में नहीं आ रहा है ना, तो हम कैसे करेंगे, देखो ये एक रेखा, ओ सॉरी भुजा गई, एक भुजा ये गई। क्लियर हो गया। अब हमने इसको क्या करना है बच्चों, इस पर प्रतिवर्ती कोण बनाना है। तो प्रतिवर्ती कोण ऐसे बनेगा, देखो ये वाला। क्लियर, कहीं तुम गलती से ये वाला कोण मत बना देना, ये वाला तो न्यून, ओ सॉरी, ये वाला कोण नहीं है प्रतिवर्ती कोण, ये तो गलत हो जाएगा आपका। ये वाला कोण आपका क्या है, प्रतिवर्ती कोण है। क्यों, क्योंकि ये 180 डिग्री से ज़्यादा का हो गया। क्लियर हो गया। अच्छा जी, इसको और भी एग्जांपल ले लेते हैं हम कि आपको और भी ज़्यादा क्लियर हो जाए। देखो, ये वाला कोण भी क्या है, प्रतिवर्ती कोण है। ये वाला कोण भी क्या है, प्रतिवर्ती कोण है। ये अंदर वाले कोई भी नहीं, अंदर वाले नहीं, बाहर वाले कोण प्रतिवर्ती कोण हैं, क्योंकि ये 180 डिग्री से ज़्यादा के कोण हैं। लास्ट में अब आपका क्या आता है, पूर्ण कोण आता है भैया। ये पूर्ण कोण, या पूर्ण कोण क्या होता है, जो कंप्लीट घूम जाता है, मतलब यहाँ से पूरा का पूरा एंगल जो कहलाता है 360 डिग्री, बस यही आपका क्या है, पूर्ण कोण कहलाता है। खत्म, ये वाला टॉपिक आपका। अच्छा जी, आपके कुछ क्वेश्चन यहाँ पर दिए गए हैं, अब इन क्वेश्चनों को हम लोग करते हैं। भैया पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, 7.3 सेंटीमीटर लंबा एक रेखाखंड खींचो। रेखाखंड, रेखा नहीं, रेखाखंड। तो हम एक स्केल लेंगे, उस स्केल में हम लोग 7.3 डाल देंगे, 7.3 सेंटीमीटर, और यहाँ पर एक डॉट कर देंगे, एक डॉट हम यहाँ पर कर देंगे, तभी वो रेखाखंड कहलाएगा। क्लियर हो गया बच्चों। अब दूसरा क्वेश्चन देखो, दूसरा क्वेश्चन भी जरा सा इंपॉर्टेंट है यार, ये तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कह रहा है एक घड़ी में 1 घंटे की सुई है और 1 मिनट की सुई है। सबको पता है भाई घड़ी कैसी होती है। कह रहे हैं अब उनके बीच में कोण का प्रकार बताइए, मतलब अधिक कोण है, न्यून कोण है, समकोण है, क्या है। कह रहा है जब समय कितना हो, 3 बजे पूर्वाहन और 6 बजे पूर्वाहन, मतलब 3 बज रहा हो और 6 बज रहा हो। अब 3 बजे का मतलब देखो, जब 3 बज रहा हो तो 3 बजे कैसे बजेंगे भैया, हमको पता है ये एक घड़ी होती है, इसमें यहाँ 12 होता है, ये 6 होता है, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 11 और ये 12। तो जब कितना बज रहा हो, 3 बज रहा हो, जब कितना बज रहा हो, 3 बज रहा हो। जब 3 कैसे बजाएंगे भैया, अब हम कैसे बजाएंगे, जैसे बजाते हैं वैसे ही बजाएंगे ना, जिसमें चिंता की बात है। देखो अब 3 कैसे बजेगा, तो ये बन गया आपका 3 बन गया। अब 3 बजने में देखो, एक भुजा ये गई, एक भुजा ये गई, कितने का कोण बन रहा है, 90 डिग्री का, है ना। 3 बजे में तो बन रहा है 90 डिग्री का कोण, तो ये समकोण कहलाया। क्या कहलाया,
समकोण। बहुत ही सिंपल, देखो जरा टाइम तो लगेगा समझने में। समकोण हो गया। अच्छा जी, दूसरा अब हम क्या बजा रहे हैं, 6 बजा रहे हैं। अब फिर हम एक ये बनाएंगे घड़ी, हमें पता है ये 12 है, ये 6 है, तो 6 बज रहा है, तो 6 ऐसे तो बजता है। तो कितने का कोण बना रहा है, 180 डिग्री का। और 180 डिग्री क्या कहलाती है आपका, संपूरक कोण कहलाता है ना, अभी बताया था हमने, संपूरक कोण। बस। अच्छा जी, अब हमारा नेक्स्ट क्या बन रहा है, 9 बजेगा और फिर 12 बजेगा। अब देखो भैया, सॉरी ये 12 हो गया, ये 3 यहाँ पर होता है, 6 यहाँ पर होता है, 9 यहाँ पर होता है। अब कितना बजा रहे हैं, ये 9 बजा रहे हैं, तो 9 ऐसे तो बजेगा, कितने का बना, 90 डिग्री का। ये भी क्या हो गया आपका, समकोण हो गया। फिर लास्ट में आपका क्या कह रहा है, 12 बजेगा। 12 तो यहीं पर बसता है पूरा का पूरा, यहाँ से घूम के आई ना सुई, यूं करके यूं आई सुई, आई नहीं आई, तो कितने का कोण बन गया, एक भुजा ये होती है, एक भुजा ये होती है, और ये पूरी भुजा यहाँ से घूम घाम के ऐसे करके आई, तो वो कितने का कोण बना दिया उसने, बताओ बच्चों, उसने बना दिया पूरा 360 डिग्री का कोण। खत्म। अच्छा जी, अब हमारे पास आ गया तीसरा क्वेश्चन। कह रहा है तीसरे क्वेश्चन के अंदर, क्या हम किसी भी कोण की भुजाओं की लंबाई माप सकते हैं। अब देखो, पहले देखो कोण बना लेते हैं, पहले कोण बना लेते हैं। एक इसमें एक एरो ऐसा होता है और एक एरो ऐसा होता है, और ये कोई एंगल बन गया। क्या हम भुजा की माप मान सकते हैं, नहीं माप सकते भाई, क्योंकि ये भुजा होती है। अब भुजा का मतलब क्या होता है, ये एक किरण है, ये क्या है, किरण है। अब किरण की कोई भी लंबाई नहीं होती। जब सूरज की किरण निकलती है, क्या उसकी लंबाई हो सकती है, हम निकाल सकते हैं, नहीं, वो तो कितनी भी आगे जा सकती है, कितनी भी आगे जा सकती है, कितनी भी छोटी भी हो सकती है, कहीं बड़ी भी हो सकती है, क्योंकि जहां पर अवरोधक आएगा, रोकने वाली चीज आएगी, वहां पर रुक जाएगी। तो भुजा को हम लोग नहीं माप सकते हैं किसी भी हाल में। चौथा क्वेश्चन कह रहा है, प्रोटेक्टर चांदी की सहायता से 30 डिग्री का कोण बनाओ, 60 का बनाओ। ये तो भाई चांदा हमारे पास पड़ा ही होता है, उससे बना लो आप लोग 30 डिग्री का, 60 डिग्री का। तो आज की क्लास यहाँ पर खत्म होती है बच्चों, ध्यान रखना। ओके बच्चों, बाय।